हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज थ्री चार्जेस Q plus small q and plus small q are placed at the vertices of a right angle isosceles triangle as shown below. The net electrostatic energy of the configuration is 0 if the value of capital Q is option first minus root 2 q divided by root 2 plus 1, option second plus q, option third minus 2q and option fourth minus q डिवाइडेड बाई 1 प्लस अंडर रूट 2। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखा है कि एक ट्राइंगल है जिसकी दो साइड्स क्या है, इक्वल लेंथ की है। इसके ऊपर तीन चार्ज रखे हुए हैं, चार्ज की वैल्यू हमें गिवन है। यदि इस पूरे सिस्टम की जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है वो कितनी है, 0 है, तो कैपिटल क्यू की वैल्यू कितनी होगी। तो बात करते हैं की कंसेप्ट की यदि बात की जाए इस क्वेश्चन के लिए, तो की कंसेप्ट हमारे पास क्या होगा। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है वो किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं। मैं बात करता हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं U से, और दो चार्जेस के लिए इसकी वैल्यू क्या होती है, K Q1 Q2 बाई D। Q1 एंड Q2 हमारे पास चार्जेस हैं। ये मैं मान लेता हूं कि Q1 है, ये Q2 है, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमारे पास कितनी है, D है। तो ये वैल्यू हमारे पास आएगी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की। तो इस की कंसेप्ट की हेल्प से ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सोल्व आउट हो जाएगा। तो बात करते हैं सॉल्यूशन की यदि बात की जाए तो यहाँ पे हमारे पास थ्री चार्जेस हैं ट्राइंगल के ऊपर। तो यहाँ जो पूरे सिस्टम की U होगी, U नेट, वो कितनी होगी, तीनों चार्जेस के सिस्टम के कारण होगी। तीनों चार्जेस का सिस्टम कौन सा हो जाएगा, यदि मैं चार्जेस को नाम दे देता हूं, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। तो यहाँ पे U नेट कितनी होगी, U 1 और 2 के कारण जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, प्लस U 2 और 3 के कारण जो होगी, प्लस U 1 एंड 3 के कारण जो होगी। तो सिस्टम की टोटल एनर्जी कुछ इस प्रकार से निकलेगी। अब हमें पता है कि जो डिस्टेंस है हमारी, ये मैं मान लेता हूं कि मेरे पास डिस्टेंस कितनी है, दो इसकी जो भुजाएं हैं, दो जो हमारे पास वैल्यू है इनकी, वो कितनी है, सेम है। तो मैं मान लेता हूं D है। तो ये हमारे पास कितनी आ जाएगी, रूट 2D। क्यों आ जाएगी, क्योंकि हमारे पास 90 डिग्री का एंगल है, आइसोस्केल्स ट्राइंगल है, तो दो भुजा की जो लेंथ होगी वो क्या होगी, इक्वल होगी। टू आर्म्स की लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी। तो अब जस्ट हमें U1 U2 एंड U3 की वैल्यू U12 एंड U23 एंड U13 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और यहाँ पे पुट करनी है। तो U12 की वैल्यू कितनी आएगी वो देख लेते हैं। U12 के Q1 की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव Q, और Q2 की वैल्यू कितनी है, ये भी पॉजिटिव Q, और डिस्टेंस कितनी है इनके बीच की, D। इसी तरह से Q23, तो इसके लिए U23 कितना आएगा, वो आ जाएगा, यहाँ पे Q1 की वैल्यू क्या है, स्मॉल q, एंड Q2 की वैल्यू क्या है, कैपिटल Q। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, ये है हमारे पास रूट 2D। और इसी तरह से U13 की वैल्यू कितनी आएगी, ये हमारे पास आ जाएगी, Q1 कितना है, स्मॉल q, और ये है हमारे पास कैपिटल Q डिवाइडेड बाई इनके बीच की डिस्टेंस है D। तो इन तीनों का सम करना है और उसको क्या करना है, 0 के इक्वल करना है, क्योंकि नेट जो कॉन्फ़िगरेशन की एनर्जी है वो कितनी है, 0 है। तो हम कर देते हैं ये सेम कंडीशन। यहाँ पे हमारे पास क्या दे रखा है, U12 प्लस U13 प्लस U23, इसकी वैल्यू 0 के इक्वल करनी है। U12 की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी, ये हमारे पास आई थी KQ² बाई D, प्लस U13 की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी, ये आई थी KQ बाई D, और जो हमारे पास 2 और 3 की वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी, ये हमारे पास आई थी K कैपिटल Q स्मॉल q बाई रूट 2D विच इज इक्वल टू 0। ये वैल्यू हमारे पास निकल के आई थी। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है कि KQ² बाई D, इसको तो मैं एक साइड रख लेता हूं और बाकी चीज़ों को मैं ले जाता हूं दूसरी साइड।
तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा माइनस के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई डी, और ये भी माइनस हो जाएगा के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई अंडर रूट 2d। तो यहाँ से के तो हमारा दोनों साइड कॉमन आके कैंसिल आउट हो जाएगा, डी भी हमारा दोनों साइड कॉमन आके कैंसिल आउट हो जाएगा, और एक जो स्मॉल क्यू चार्ज है वो भी कॉमन आके एक कैंसिल हो जाएगा। यहाँ हमारे पास बचेगा स्मॉल क्यू, और यहाँ मैं क्यू को तो कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ बच जाएगा मेरे पास -1, और यहाँ बच जाएगा -1 बाई रूट 2। ये वैल्यू मेरे पास बच जाएगी। या फिर मैं करता हूँ कि इस 1 को भी कॉमन ले लेता हूँ, सॉरी इस माइनस को भी कॉमन ले लूँगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये वैल्यू माइनस में बच जाएगी। तो जब मैं एलसीएम लूँगा तो ये कितना आ जाएगा, √2 + 1 बाई √2, और यहाँ से कैपिटल क्यू की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, -√2 स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाई √2 + 1। ये वैल्यू हमारे पास कैपिटल क्यू की आ जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारे पास, ये देख लेते हैं। जो हमारा ऑप्शन है ए -√2 बाई √2 + 1, ये करेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन ए इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।